Homeopathy is a branch of medical science that deals with natural and safe effective medicines. हम लोग ने बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी अपने लाइफ में होम्योपैथी जरूर ट्राई की है और कभी भी कहा जाता है कि अगर किसी बीमारी को आपको जड़ से खत्म करना है तो हमेशा होम्योपैथी के शरण में जाएं. होम्योपैथी treats the disease from the root, and that is why it is able to stop the occurrences of the disease at a larger stage. होम्योपैथी कन्वेंशनल मोड से काफी फर्क है. इसका जो ट्रीटमेंट है, जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, वो बिल्कुल ही नेचुरल है. इसलिए आप कभी भी किसी लंबी बीमारी या किसी क्रॉनिक बीमारी से अगर आप जूझ रहे होते हैं तो उसके लिए होम्योपैथी जो है वो सबसे अच्छा उपाय होता है. इस वर्ल्ड होम्योपैथी डे पे हम मेडी सर्कल एक अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें हम लोग बेनिफिट्स ऑफ होम्योपैथी यानी होम्योपैथी से होने वाले कितने सारे जो बेनिफिट्स है, जो फायदे हैं, उनको डिस्कस करेंगे थ्रू विद आवर होम्योपैथिक डॉक्टर्स. जो बहुत सारे होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं जो होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं और उसे प्रमोट करते हैं. हाय, मेरा नाम है स्मिता कुमार और इस इनिशिएटिव में आज हम जिनका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, जिनसे बातें करने वाले हैं, उनका नाम है डॉक्टर अमित वोरा. Dr. Amit Vora is a young and dynamic doctor who has treated cases ranging from thyroid, diabetes, heart disease, cholesterol, allergies, gynecological complaints, hormonal problems, joint pains, backache, and many more with homeopathy. यानी दर्शकों, इतने सारे बीमारियों को उन्होंने होम्योपैथी के थ्रू ट्रीट करने की कोशिश की है. डॉक्टर वोरा एक रेगुलर स्पीकर हैं जो कई सारे मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस में अपने आर्टिकल्स को भी प्रेजेंट कर चुके हैं और उनके कई सारे आर्टिकल्स होम्योपैथी मेडिकल जर्नल्स में भी पब्लिश्ड हैं. डॉक्टर अमित वोरा सेक्रेटरी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियंस मेडिक मुंबई के हैं एंड ही हैज डन लॉट टुवर्ड्स मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन होम्योपैथी. हेलो डॉक्टर वोरा, वेलकम टू मेडी सर्कल. Hello. So first of all, I'll wish all the viewers a happy Gudi Padwa. Today, as we have a Gudi Padwa day, which begins the new year of lot of people in India. In different states, we have new year. We are celebrating New Year. So I wish this New Year brings health and prosperity for all of us. Sure. Again, we have, but we are meeting today because there was the birthday of our master, Dr. Samuel Hahnemann, on 10th of April. Okay. So I would just like to say that my teacher always used to say Hahnemann को वो हनुमान बोलते थे. जैसे हनुमान ने लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेके आए थे, वैसे हैनीमैन ने ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए या कुछ अच्छा मेडिकल और अच्छा मतलब प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने होम्योपैथी का पूरा शोध किया है. बिल्कुल बिल्कुल. और जैसा कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बताया, नहीं, आप एक कोर्स कोऑर्डिनेटर भी हो हार्निमन कॉलेज ऑफ होम्योपैथी के और उसके पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होम्योपैथी PGHOM लंदन से भी. जैसे कि हार्निमन आपने बोला, वेरी वेल सेड. हनुमान जी ने जिस तरह से लक्ष्मण जी की जान बचाई थी, हार्निमन इज द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट रेप्यूटेड वन. सो डॉक्टर अमित वोरा, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि होम्योपैथी और जो कन्वेंशनल मेडिसिन होता है उसके बीच फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या है? सो सी, कन्वेंशनल मेडिसिन सिम्टम्स को ट्रीट करता है. अगर आपको सर दर्द है, अगर आपको एसिडिटी है, अगर आपको लूज मोशंस है, आपको सर्दी है, तो कन्वेंशनल मेडिसिन सिस्टम को मतलब इसको सिम्टम्स को ट्रीट करता है. आपका सर दर्द है तो सर दर्द का कोई मेडिसिन देंगे आपको, या एसिडिटी है तो एसिडिटी का मेडिसिन देंगे. ये कन्वेंशनल मेडिसिन का काम है. अब होम्योपैथी कैसा होता है? होम्योपैथी सिम्टम्स को नहीं ट्रीट करता है. होम्योपैथी बोलता है सिम्टम्स के होने का कोई कारण है. देयर इज रीजन दिस पर्सन इज सफर फ्रॉम सिकनेस, यानी इसके बीमार होने के पीछे कोई तो रीजन है. इसको सर दर्द होने का कोई कारण है, कुछ तो इसका इम्यूनिटी, जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं, जो खराब हुआ है इसके वजह से इसको सर दर्द है. तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है वो सर दर्द का भी इलाज करती है, लोकली भी काम करती है और सेंट्रली भी काम करती है. सेंट्रली वो इम्यूनिटी को बढ़ाती है और लोकली वो हेडेक को कम करेगी. सो इट हैज ए डबल एक्शन. सो क्या होता है कन्वेंशनल मेडिसिन में? क्या होता है, अगर आपने मेडिसिन लिया और अगर आपका सर दर्द आपने आज लिया तो आपका कल सर दर्द चला जाएगा, लेकिन आप देखेंगे फिर हफ्ते में, 15 दिन में, 2 महीने में, या कोई ट्रिगरिंग फैक्टर है, अगर आपने खाना टाइम पे नहीं खाया या आप धूप में गए या आपका नींद पूरा नहीं हुआ, तो फिर आपका सर दर्द ट्रिगर हो जाता है. लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता है, या कभी कभी बिना कारण के भी सर दर्द ट्रिगर हो जाता है. बट होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता है. होम्योपैथी में जब हम मेडिसिन देते हैं
तो हम लोग पूरा सिस्टम समझते हैं। अगर हम लोगों को एक जैसे इट्स वेरी कॉमन, जैसे हम लोगों को किसी चीज को रिपेयर करना है, हम लोग भी रिपेयर है, इतना है कि हम लोग ह्यूमन बॉडी रिपेयर करते हैं। जैसे अगर आप कोई कंप्यूटर लैपटॉप या किसी रिपेयरर के पास लेके गए तो उसको उसका कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, कौन सी कंपनी का है, एप्पल का है या माइक्रोसॉफ्ट का है या गूगल का है, तो सबका अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग होता है, वर्किंग अलग अलग होता है। वैसे ही हर इंसान का सिस्टम अलग अलग होता है, सबके लिए एक मेडिसिन नहीं हो सकता है। जैसे सब सिस्टम्स अलग अलग है, वैसे हर इंसान का सिस्टम भी अलग अलग होता है। तो एक ही सर्दी का दवा सबको, एलोपैथी में एक सर्दी का दवा सबको चलता है, होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। आपकी सर्दी का कारण अलग हो सकता है, किसी और की सर्दी का कारण अलग हो सकता है, तो पूरा कारण का इलाज होता है, सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं। सो इसलिए बोलते हैं होम्योपैथी रूट से इलाज करती है, जड़ों से इलाज करती है, कारण का इलाज करती है, सिस्टम को समझती है पूरा। इसलिए हम लोगों का पहली बार 1 घंटे का पूरा केस टेकिंग होता है। वी हैव अ केस टेकिंग which goes to a time of 1 hour. We try to understand everything. हम सभी कुछ समझते कि उसको बचपन से क्या क्या बीमारी हुई है, उसको उसका खाने का प्रेफरेंसेस क्या है, उसको क्या सूट होता है क्या नहीं होता है, उसका नेचर क्या है, एंग्शियस नेचर है, एंग्री नेचर है, डिप्रेशन है, पूरा समझने के बाद हम लोग एक मेडिसिन देते हैं उसको, और वो मेडिसिन उसको जड़ से परमानेंटली ठीक करता है। जी। और डॉक्टर अमित, एक और सवाल ये है कि क्या होम्योपैथी हर तरह की बीमारी को ट्रीट करता है? जैसे कि आपके इंट्रोडक्शन में मैंने पढ़ा, आपने गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम से लेकर के डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर और बहुत सारी और बीमारियों को भी आप होम्योपैथी से ट्रीट कर रहे हैं। तो क्या यस, होम्योपैथी में हर बीमारी का इलाज है या कुछ स्पेसिफिक बीमारियां ही हैं जो होम्योपैथी से ठीक हो सकती यस। तो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि होम्योपैथी में सिम्टम्स तो एक होता, बीमारी का अलग अलग नाम बोले तो सिम्टम्स, है? जी। किसी को गायनेकोलॉजिकल सिम्टम्स होता है, किसी को ऑर्थोपेडिक यानी हड्डियों से रिलेटेड सिम्टम्स होता है, किसी को कार्डियक यानी हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स होता है, किसी को न्यूरोलॉजी यानी नर्व्स या ब्रेन से रिलेटेड सिम्टम्स होता है, लेकिन इम्यूनिटी तो एक ही होता है। बिल्कुल। तो होम्योपैथी में जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग सेंट्रल इम्यूनिटी को ठीक करते हैं। तो जी। होम्योपैथी रिगार्डलेस ऑफ एनी डिजीज, वेदर इट इज बच्चों का डिजीज कोल्ड कफ कोराइजा अस्थमा लूज मोशंस, या बड़ों का डिजीज जैसे पार्किंसन है या डिमेंशिया है जिसमें आदमी भूल जाता है, पार्किंसन के केसेस है, डिमेंशिया है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, ऐसे सभी बीमारियों में काम करता है सभी। राइट फ्रॉम हमारे पास 28 डेज यानी 28 दिन के बच्चों से लेके 92 साल के ओल्ड पर्सन तक सभी का ट्रीटमेंट होता है होम्योपैथी से। सभी टाइप की डिजीज में चलता है। क्रॉनिक डिजीज यानी जो बोलते हैं ना लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज जो काफी अरसों से चल रही है, जैसे अस्थमा 5 साल से अस्थमा है, 5 साल से माइग्रेन है, 2 साल से जॉइंट पेन्स है, ये सब में तो चलता ही है। लेकिन अक्यूट डिजीज यानी आपको बुखार आया है या आपको आंख कंजक्टिवाइटिस हो गया है, कान से पानी बह रहा है, ईयर इन्फेक्शन हो गया है, ऐसे अक्यूट में भी काम करता है। डिजीज को जनरली दो भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक जो क्रॉनिक डिजीज जो बहुत साल से मुझे बहुत साल से माइग्रेन है या मुझे बहुत साल से सर्दी है या मेरा जॉइंट पेन्स हो रहा है, और एक जो मैंने कल कुछ खाया इसलिए मेरा पेट खराब हो गया, मैंने कुछ सर्कल ठंडा खाया इसलिए मुझे सर्दी हो गया, या मैं एसी में बैठा था उससे मेरा सर दर्द हो गया, ऐसे। तो होम्योपैथी अक्यूट और क्रॉनिक दोनों के लिए चलता है, सभी एजेस में चलता है, छोटे बच्चे न्यू बॉर्न किड से लेके ओल्ड पीपल सभी के लिए चलता है। बिल्कुल। ये एज से रिलेटेड एक और फैक्टर है, बहुत बार लोग ऐसा पूछते हैं, जैसे एलोपैथी लोग मेडिसिन के लिए भी जनरली पीपल नेवर आस्क कि भाई क्या छोटे बच्चों को दिया जा सकता है कि नहीं, बट होम्योपैथी के लिए एक सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एडल्ट्स पे ही काम करेगा, ये क्या ये बच्चों और खासकर कि छोटे बच्चों, नवजात बच्चों या इन्फेंट्स पे भी आप आजमा सकते हैं? 100% ऑन द कॉन्ट्ररी मैं ये बोलूंगा कि बच्चों के लिए तो ये ज्यादा बेटर है। जी। मतलब हमारे पास तो बच्चे खुशी से आते हैं, बोलते अरे वो मीठी गोली लेनी है, मीठी गोली लेनी है हम लोगों को, जी। बच्चे खुशी से तो आते हैं। पहली बात वो लोग मेडिसिन लेने में उन लोग टैंट्रम्स नहीं थ्रो करते हैं। जनरली एलोपैथी में क्या होता है, मतलब या कोई भी और मेडिसिन लेना हो तो उनको टैंट्रम, उनको जबरदस्ती पिलाना पड़ता है, कुछ कुछ बच्चों को तो हाथ पकड़ के मतलब मुंह में मेडिसिन खींचना पड़ता है, ऐसा ऐसा हो जाता है, बच्चे मेडिसिन खाते ही नहीं है। लेकिन हमारे पास बच्चे खुशी से आते हैं, मतलब अब तो उनको पता है कि अरे वो डॉक्टर ने वो वाली दवाई तभी फीवर के लिए दी थी, तभी भी वही वाली वो मीठी गोली हमको दे दो। जी। कितने पेशेंट्स हमारे बच्चे बोलते हैं उनके पेरेंट्स को, पापा वो वाली दवाई दे दो, वो वाली मुझे लास्ट टाइम दिए तो वो अच्छा था। तो
बट ये तो खाली लाइकिंग का बात हो गया, लेकिन सेफ्टी वाइज भी होम्योपैथी बहुत सेफ है बच्चों में। इनफैक्ट बहुत छोटे उम्र से एंटीबायोटिक्स और ये सब शुरू करना बच्चों के लिए हेल्दी नहीं होता है। ये होम्योपैथिक डॉक्टर ही नहीं बोलता है, ये एलोपैथिक डॉक्टर्स भी बोलते हैं, बहुत सारे पीडियाट्रिशियंस या ये लोग भी बोलते हैं कि बहुत छोटे उम्र में एंटीबायोटिक्स नहीं शुरू करना चाहिए बच्चों के लिए। इट इज नॉट हेल्दी फॉर देयर ओवरऑल लाइफ। हम लोग को सिर्फ अभी का 2 साल या 5 साल नहीं देखना है बच्चों का, हम लोग का उसका आगे का 30 40 50 साल देखना है। तो अगर इतनी छोटे उम्र में अगर एंटीबायोटिक्स या एलर्जिक मेडिसिन जल्दी शुरू कर दिया तो उनके आगे के लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है। उनका इम्यूनिटी, जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है, रोग से लड़ने की शक्ति होती है, वो कभी डेवलप ही नहीं होती है या अच्छे से डेवलप नहीं होती जैसे होना चाहिए। तो होम्योपैथी उनके जो बचपन से ही अगर हम लोग होम्योपैथी दे तो उनका नेचुरल जो बीमारी से लड़ने की शक्ति है, जिसके लिए उनको किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, उनका खुद का बॉडी उतना इक्विप्ड होगा या बोलते ना सक्षम होगा कि कोई भी बीमारी को वो खुद से अपने आप से ठीक कर पाए। तो होम्योपैथी 100% छोटे बच्चों से लेके हर एक एज में चलता है। इनफैक्ट जैसे मैंने बताया, हम लोगों ने 28 दिन का बच्चा भी ठीक किया है होम्योपैथी से, 28 डेज का। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात है। जैसे बच्चों पे आप ट्राई कर सकते हैं, वैसे ही गर्भवती महिलाओं पे क्या होम्योपैथी मेडिसिन क्या उन्हें दी जा सकती है जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं? क्योंकि वहाँ पे भी साइड इफेक्ट्स और इनका काफ़ी हद तक ये रहता है, ये एक डर रहता है दिल में कि भई ये मेडिसिन खाने से बच्चे को कुछ असर तो नहीं होगा। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? Yes. तो जैसे मैंने बताया, होम्योपैथी प्रेगनेंसी में सबसे सेफेस्ट मेडिसिन होता है। उसका काफी रीजंस है। जैसे एलोपैथी में एक ऐसा या जनरली क्या होता है कि प्रेगनेंसी में यू कैन नॉट टेक एनी सीरियस मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स नहीं ले सकते हैं, एसिडिटी की मेडिसिन नहीं ले सकते हैं या और भी पेन किलर्स नहीं ले सकते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी बोला तो एक हाइपर स्टेट होता है बॉडी का, जिसमें हर मोस्टली फीमेल्स को प्रेगनेंसी के साथ कुछ ना कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं। किसी को नौशिया ज्यादा होता है, किसी को नींद नहीं आती है प्रेगनेंसी में, किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी को फिशर्स का प्रॉब्लम हो जाता है प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से। और बहुत सारे बॉडी में अदर प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके लिए उनको रिलीफ करना कभी कभी उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाता है कि ये भी नहीं ले सकते हैं, प्रॉब्लम सहा भी नहीं जाता है, तो क्या करें। तब हमारे पास लोग आते हैं कि होम्योपैथी में इसका कोई इलाज है, तो हम लोग बोलते हैं यस 100% इसका इलाज होम्योपैथी में होता है, एंड विदाउट एनी साइड इफेक्ट टू द मदर एज वेल एज द बेबी इनसाइड। So there is no side effects for homeopathy in pregnancy. In fact, there are many cases जहाँ पे complicated pregnancy जिसको बोलते हैं, कुछ केसेस की प्रेगनेंसी ऐसी होती है जिस कॉम्प्लिकेटेड होती है, जहाँ पे कभी कभी कुछ भी कोई कोई ऑप्शंस नहीं बचता है एलोपैथी में भी। जैसे मैं आपको एक दो केसेस छोटे छोटे फास्ट बताता हूँ। जैसे हम लोग का एक केस था जिसमें एक छोटा एक लेडी है जो मेरी ओल्ड पेशेंट थी। उसका जो गर्भ में जो बच्चा ग्रो होना चाहिए, जो उसका साइज ग्रो होना चाहिए, वो ग्रो नहीं हो रहा था। उसको IUGR बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी ग्रोथ रिटार्ड है यूट्रस में। इंट्रा यूट्राइन यानी यूट्रस के अंदर उसका ग्रोथ रिटार्ड हो गया है, वो ग्रो ही नहीं हो रहा है जैसा उसको ग्रो होना चाहिए। तो जितना अगर 6 महीने के हिसाब से समझो इतना होना चाहिए, तो वो इतना ही है। उसका एज, उसका 6 महीने का प्रेगनेंसी में जितना बच्चा अंदर होना चाहिए उससे उसका कम ग्रोथ था। तो डॉक्टर्स का क्या बोलना था 5वें महीने में कि आपको ये बच्चा अभी गिराना पड़ेगा क्योंकि इसका बचने का कोई चांसेस नहीं है, और एक बच्चा तो भी फिजिकल डिफॉर्मिटी के साथ आएगा या बचेगा, या सिर्फ एक मास बन के बाहर आएगा, डेड मास बन के बाहर आएगा, वो कुछ बोल नहीं सकते। तो क्योंकि वो मेरी पुरानी पेशेंट थी, इसलिए हम लोगों ने उसको होम्योपैथी दिया। हर उसका ग्रोथ धीरे 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 वो बच्चे का नॉर्मल हो गया। वो 9 महीने में एग्जैक्टली 9 महीने का बच्चा जितना होना चाहिए पेट में उतना हो गया। बाई 9th मंथ उसका ग्रोथ बढ़ा। उसने हमारे पास 6th मंथ से मेडिसिन शुरू किया था। और ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ इसका प्रॉपर हमारे पास रिकॉर्ड है, यानी कोई भी इसको आके चेक कर सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी। ये मैं सिर्फ बोलने के लिए यहाँ पे फोरम पे नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास इसका डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है जो लैब रिपोर्ट के साथ, कि उसका ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ा और आज वो बच्चा एक 5 साल की ब्यूटीफुल लड़की हो गई है। उसको कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, उसको कुछ नहीं है, वो हेल्दी है, इंटेलिजेंट है, स्कूल जाती है, शरारत करती है, सब कुछ नॉर्मल है। बिल्कुल, ये बहुत ही तो कमाल की बात है कि 6 मंथ, मुझे लगा कि आप मतलब इनिशियल मंथ से ही वो आपके पास आ रही होगी, बट 6 मंथ में आने के बाद भी जहाँ डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं वहाँ होम्योपैथी
रेस्क्यू के लिए जरूर हमारे पास उपलब्ध है, ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ एक ऐसा सोर्स ऑफ ट्रीटमेंट जो आपको ना साइड इफेक्ट नहीं दे, बिल्कुल ही सेफ हो, छोटे बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक और प्रेग्नेंट महिलाओं से लेकर के यंग लोगों तक, किसी पर भी अगर आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट करते हैं तो वो हमेशा फायदा ही देता है, नुकसान नहीं देता। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर अमित, जो आपने हमारे साथ थैंक मेरी यू। सर्कल पे आकर वर्ल्ड होम्योपैथी डे पे इतनी अच्छी बातें बताई। और होम्योपैथी को हमें आगे बिल्कुल ही प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज ये एक बहुत ही पुरानी पद्धति जरूर है ट्रीटमेंट की, बट इट इज देयर फॉर सो लॉन्ग एंड इट हैज गॉट ट्रेमेंडस इफेक्ट्स on especially on chronic diseases. So इस शो के जरिए हम ये जरूर कोशिश करेंगे कि हम इस बात को काफी लोगों तक पहुंचा पाए कि अगर जिन लोगों को वो सब जगह से हार चुके हैं या उन्हें लग रहा है कि ये बीमारी बार बार हो रही है, रिकरेंसेस हो रहे हैं, तो आप जरूर होम्योपैथी ट्राई करें, जरूर आपको आपके परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमित फॉर जॉइनिंग अस एट Thank you, मेडिसर्कल। Medicircle. Thank you for having me here. It was a pleasure to have you. सेम हियर।